हेलो दोस्तों, हम कक्षा 10 अध्याय 4 द्विघात समीकरण के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमारे 15 क्वेश्चन हल हो गए थे। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। हमारी जो सीरीज है वो कक्षा 10 वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है और है आपके क्वेश्चन जो हैं वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन वस्तुनिष्ठों के अलावा आपको और कहीं से भी वस्तुनिष्ठ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। संपूर्ण वस्तुनिष्ठ हम यहीं पे कवर करवा रहे हैं और आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यदि अपने ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं तो हमारी सीरीज ध्यान से देखें और इसके जो पिछले वीडियो हैं वो भी आप ध्यान से देखें। हम बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ लेके आते हैं आप लोगों के लिए और आप लोग ये वस्तुनिष्ठ बहुत ध्यान से देखें, आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट कहते हैं। 15 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में हल कर चुके थे, अब 16 क्वेश्चन से स्टार्ट कहते हैं। 16वां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। तो आपको पता है हमें अगर मूलों के जो द्विघात समीकरण है इसके मूल ज्ञात करने हैं तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है d बराबर b² माइनस 4ac। इस समीकरण में हम मान रख के इसके मूल बता सकते हैं कि वास्तविक हैं या अवास्तविक। हमें पता है यदि d बराबर 0 निकलता है, जब भी d बराबर 0 निकलेगा तो इसका मतलब होगा कि हमारे मूल वास्तविक हैं तथा बराबर हैं। तो यदि d बराबर हमें b² माइनस 4ac में हम मान रख के देखेंगे और यदि हमें d बराबर 0 आंसर आता है तो हमारे मूल जो हैं वास्तविक एवं समान हैं, बराबर हैं। और यदि हमें d बराबर d बड़ा है 0 से, यदि कभी भी d 0 से बड़ा है तो उसका आंसर होगा, उसका मतलब होगा कि हमारे मूल वास्तविक हैं। और यदि कभी d छोटा है 0 से, d कैसा है, छोटा है 0 से, यदि d 0 से छोटा है तो हमारे मूल जो हैं वो अवास्तविक एवं असमान हैं, बराबर नहीं है। तो ये 3 कंडीशनें हैं इसके लिए, तो इसी से हम करके देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मूला है हमारा d बराबर b² माइनस 4ac। तो इसमें हम देखेंगे कि b² माइनस 4ac बराबर 0 लेके, तो यहाँ पे हम जो हमारा b का मान है वो है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है यहाँ पे 2, तो 2 गुणा c का मान हमारा है 3, तो 3। इसमें हम हल करके देखेंगे तो 6 छंग यहाँ पे 36 आएगा, माइनस यहाँ पे 4 दूना 8 और 8 3 24। तो इसको हम घटाएंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। तो हम देखेंगे कि 12 जो है हमारे 12 0 से बड़े हैं, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है कि d बड़ा है 0 से, क्योंकि यहाँ पे d बराबर आंसर आया है 12। तो हम देखेंगे कि जब भी हमारा d जो है वो बड़ा है 0 से तो यहाँ पे मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, इसलिए इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो है वो होगा कि वास्तविक है। मूल कैसे हैं, वास्तविक। अगला क्वेश्चन है यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 तब वर्ग समीकरण के मूल होंगे। हम अभी बता चुके हैं कि यदि हमारे b² माइनस 4ac मतलब d बराबर निकले 0 के, यदि 0 के बराबर निकलता है तो हमारे मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक एवं बराबर। तो इसलिए इसका आंसर हमारा होगा वास्तविक एवं बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लग रही है कि जो d है वो 0 के बराबर है। d कैसा है, 0 के बराबर है। और यदि d जो है वो 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं, और यदि d जो है वो 0 से छोटा होता है तो हमारे मूल अवास्तविक एवं असमान होते हैं। तो ये आप कंडीशन याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन हमारा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवितकर है। तो विवितकर ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला वही है d बराबर b² माइनस 4ac। तो इसमें हम मान रख के देखेंगे b² b का हमारा जो मान है
बी का जो हमारा मान है वो है यहाँ पे -4, तो -4 का स्क्वायर -4 गुणा ए का मान है 2, और जो सी का मान है 4ac होता है ना, यहाँ पे सी का मान है 3। तो 4 चौका 16, यहाँ पे हो जाएंगे 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, तो यहाँ पे हो जाएंगे 24, और इसको हम 16 में से 24 घटाएंगे, -24 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा -8। आपको समझ में आ गया होगा। तो 18वें का क्वेश्चन का हमारा आंसर है -8। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हों तो उस वास्तविक और वास्तविक, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा वास्तविक और बराबर। कैसे? बराबर। वास्तविक और बराबर हो तो उस समीकरण के विभक्तकर का मान क्या होगा? तो उसका मान होगा 0, क्योंकि मूल जब वास्तविक और बराबर होते हैं तो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है किसके? 0 के। मतलब यहाँ पे डी बराबर है 0, तो कह रहे हैं ना कि विभक्तकर का मान 0 होगा। विभक्तकर मतलब होता है डी, मतलब बराबर 4b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac। तो विभक्तकर का ये फॉर्मूला है b² - 4ac, और यहाँ पे इसका मान होगा 0। तो मूल कैसे हैं? वास्तविक एवं बराबर हैं, समान हैं। अगला 20वां क्वेश्चन हमारा है कि द्विघात समीकरण को हल करने की श्रीधराचार्य विधि को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो जो धराचार्य विधि है इसको वर्तमान में वर्ग पूरक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग पूरक पद्धति कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी वर्ग समीकरण का विभक्तकर 0 हो तो उसके मूल कैसे होंगे? तो अभी हम बता चुके हैं कि यदि हमारे विभक्तकर मतलब डी बराबर, विभक्तकर को सिद्ध कहते हैं हम डी से। किससे बताते हैं? डी से। तो डी बराबर हमारा 0 यदि है तो हम कहेंगे कि हमारे मूल वास्तविक और समान हैं। कैसे हैं? वास्तविक और समान हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन है, किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो वर्ग समीकरण के जे मूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वर्ग समीकरण के मूल कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन है कि 4x² - 8x + 1 = 0, मतलब 4x² - 8x + 1 = 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम इससे गुणनखंड विधि से यहाँ पे इसके मूल ज्ञात करेंगे दोनों, और मूल ज्ञात करके उनको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना है। इसका आंसर है तो 2। तो मतलब 4x² - 8x + 1 के जो मूलों का योग होगा वो कितना होगा? 2 होगा। इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में यदि b² - 4ac छोटा है 0 से तो मूल प्राप्त होंगे। यदि b² - 4ac 0 से छोटा है तो उसका मूल क्या होगा? अवास्तविक है। क्या? अवास्तविक है या वास्तविक नहीं है। तो इसका आंसर होगा वास्तविक नहीं है, क्योंकि डी क्या है? डी यहाँ पे छोटा है 0 से। या डी का मान माइनस में आ जाए, जैसे माइनस में आ गया कुछ भी, 6 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, तो क्या है? माइनस का जो 2 है वो 0 से कैसा है? छोटा होगा। तो यदि माइनस में आंसर आ जाए या हमारा जो डी है वो छोटा होगा तो उसका आंसर क्या होगा? वास्तविक नहीं है या अवास्तविक है। इसका आंसर अवास्तविक भी हो सकता, अवास्तविक। ठीक है बच्चों। तो यदि हमारा b² - 4ac छोटा है 0 से तो उसका मान क्या होगा? मूल कैसे प्राप्त होंगे? हमें अवास्तविक मूल प्राप्त होंगे या वास्तविक नहीं है मूल प्राप्त होंगे। अगला 25वां हमारा क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विभक्तकर का मान 0 है तो कैसे मूल होंगे? तो अभी बता चुके हैं हम आपको कि मूल 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। कैसे? बराबर और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, और यहाँ पे हम जो आपके एक शब्द में उत्तर टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं तो इसमें आपको ये भी देखना है कि आपका जो आंसर है रिक्त स्थान में भी आ सकता है, हमारा जोड़ियों में भी आ सकता है। तो किसी भी टाइप में क्वेश्चन आप
को मिले, लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है, अगर आपकी जोड़ी में आ गया कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, तो वहाँ पे उस साइड दिया गया होगा कि d बराबर 0। तो आप समझ जाएं कि d विभेद के बराबर क्या है, 0 है, तो उसका मान क्या है कि दो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है। अगला 26वां क्वेश्चन है हमारा, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को कहते हैं। तो px बराबर 0 है और यह द्विघात बहुपद है, तो हम कहेंगे यह क्या है, एक वर्ग समीकरण है। क्या है, एक वर्ग समीकरण है। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसके हम मूल ज्ञात करेंगे, तो इसके मूल क्या होंगे, इसके दोनों मूल हमारे निकलेंगे 3/2, 2। तो एक आंसर आएगा 3/2 और दूसरा आंसर आएगा 2। तो द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल कितने होंगे, 3/2 और 2। अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक मूल हो सकते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। कितने मूल हो सकते हैं, तो अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 2। द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, 2 मूल हो सकते हैं। ध्यान से देखिए आप। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन हमारा है, जब वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो। यदि मूल आपके समान हैं, तो हम अभी बता चुके हैं आपको कि मूल बराबर हैं, तो d बराबर होगा हमारा 0 या b² माइनस 4ac बराबर होगा 0। तो इसको हम हल करेंगे। इसको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, इसी वजह से हमने जी आपका क्वेश्चन इसमें डाला है कि यदि हम इसको हल करेंगे b², जो 4ac इस साइड आएगा तो माइनस का 4ac होगा, और इस साइड बराबर क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि d बराबर है 0 या b² बराबर है 0। तो यदि कंडीशन हमारी लग रही है कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तो उसका आंसर क्या होता है, मूल कैसे हैं, मूल समान और वास्तविक हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा घुमाया गया है, आपको इसको इस साइड ले जाना है और बराबर में क्या बचना है, 0। इसलिए यह कैसा हो जाएगा, मूल समान और वास्तविक होंगे। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा होता है। तो हमें मूल ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला आपको मूल ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको धनाचार्य का सूत्र भी कहते हैं। कौन सा है, धनाचार्य का सूत्र है। जी किसने दिया था, जी धनाचार्य ने दिया था, इसलिए इसको धनाचार्य का भी सूत्र कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि धनाचार्य का जो सूत्र है वो यही है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, ये आपके अध्याय में भी है मूल ज्ञात करने के लिए। अगला 31वां क्वेश्चन है हमारा, यदि ax² माइनस b बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें दिया गया है ax² माइनस b, तो हम इसमें देखेंगे बराबर हमें दिया गया है 0। तो हम इस माइनस b को आगे लेके आएंगे, तो हमारा हो जाएगा ax² बराबर माइनस की b है, इस साइड आएगी तो प्लस की b खाली b, और यहाँ पे हम x² बराबर निकालेंगे b/a, और यहाँ पे हमारा x² बराबर है, तो हम आगे करेंगे कि हमें x² बराबर मिल गया है b/a, और यहाँ का हम जो स्क्वायर है स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड अंडर रूट लग जाएगा, तो x बराबर होगा प्लस माइनस √b/a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस √b/a। अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन है, क्या 2x² प्लस 3√x प्लस 1 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एक चर है वो अंडर रूट में है। तो यदि कहीं पे जो चर है x अंडर रूट में होगा तो वह द्विघाती समीकरण नहीं होगा। तो यह द्विघाती समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4kx बराबर 5, जो लास्ट में 5 लिखा है, का एक मूल 1/2 है।
तो इसमें हम देखेंगे हम मान जो x का मान दिया गया है हमें, मतलब हमें जो मूल दिए गए हैं वो x के मान हैं, तो x बराबर हमें दिया गया है 1/2। तो इसमें हम रख के देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे है 4, x की जगह यहाँ पे हम रखेंगे, इसकी जगह रख देंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा k का मान कुछ नहीं है, k का ज्ञात करना है और x का है 1/2 बराबर 5। तो इसमें हम देखेंगे कि ये हो जाएगा 4 गुणा 1/4, क्योंकि 2 दूना 4 घात है ना यहाँ पे 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस ये 2 दूना यहाँ पे ये 2 आ जाएंगे, तो प्लस में हो जाएगा 2 के बराबर 5। इससे 4 से ये 4 चला जाएगा, तो हमें बचेंगे 1 प्लस 2 के बराबर 5, और ये 1 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 के बराबर 1 माइनस का होगा, 5 में से तो 4 बचेगा और 2 से काट देंगे, तो के बराबर आ जाएगा हमारा 2। तो आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं आया है फिर से बता देते हैं। हमें दिया गया है ये समीकरण, हमें जो समीकरण दिया गया है इसी समीकरण में हम x की जगह 1/2 रखेंगे, तो हमें 4 गुणा x की जगह 1/2, तो उसका स्क्वायर प्लस 4 के, तो यहाँ पे 4 के यहाँ पे रख के देख लेते हैं, 4 गुणा x की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा k और गुणा x की जगह 1/2 बराबर 5। तो इससे ये 2 दूना 4 हो जाएगा, इस 4 से ये 4, 2 से 4 कटेंगे, तो ये हो जाएंगे 4 गुणा 1/4 प्लस 2 के बराबर 5। आगे चलते हैं, 4 से 4 हमारा कट गया यहाँ पे, तो बचा 1 प्लस 2 के बराबर 5। यहाँ पे जो प्लस का 1 है जो इस साइड आएगा, तो जो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 2 के बराबर होगा हमारा 4, और 2 से 4 कटेगा, सो के बराबर कितना होगा, के बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है 2। अगला है हमारा 34वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान हैं। यदि मूल आपके वास्तविक और असमान हैं तो हमारा क्या होगा आंसर, यहाँ पे वास्तविक और समान होना चाहिए, क्या होगा, समान, असमान नहीं है। कैसे हैं, वास्तविक और समान यदि हैं तो इसका आंसर होगा d बड़ा है 0 से। यदि d, हाँ, वास्तविक, मूल वास्तविक हों, यहाँ पे क्या है, सही लिखा है कि मूल कैसे होना चाहिए, मूल वास्तविक यदि हों तो d बराबर कैसा है, d बड़ा है, मूल यदि वास्तविक हैं तो d बड़ा है किससे, 0 से। कैसे हैं, d बड़ा है 0 से। यदि d छोटा है 0 से तो मूल वास्तविक नहीं है और समान भी नहीं है। यदि 0 बड़ा हो गया है और d छोटा है तो मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक भी नहीं है और असमान है। लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है कि मूल कैसे हैं, मूल हमारे वास्तविक हैं, और यदि मूल वास्तविक हैं तो d कैसा होगा, बड़ा होगा। तो इसी वजह से d बड़ा है 0, तो d मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, लेकिन समान नहीं है, क्योंकि d जब बराबर होता है तो मूल बराबर या समान होते हैं। यहाँ पे d कैसा है, बड़ा है, तो मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा d बड़ा है 0। आपको ध्यान देना है इन क्वेश्चनों में। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। तो आप जानते ही हैं कि ये द्विघात समीकरण जो होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का। तो हमारे 35 क्वेश्चन हो गए हैं। ये सीरीज जो है, जो कक्षा 10 के लिए चलाई जा रही है, ये महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठों की सीरीज आपके लिए चल रही है। आप बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ें, और हमारा वादा है आपसे कि वार्षिक परीक्षा में आपके जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं वो अधिकतम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इन्हीं सीरीजों से होंगे। इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है, ना ही आपको कहीं से और वस्तुनिष्ठ पढ़ना है। आप यदि मन से यही वस्तुनिष्ठ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसी में से सभी वस्तुनिष्ठ आने की संभावना है, और आपको
जो 30 नंबर या 28 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ आएंगे तो यहाँ से 25 प्लस नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ आने की संभावना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान से वस्तुनिष्ठ कहते रहें और हम आपके लिए मैथ की जो सीरीज चला रहे हैं, जो आपकी पूरे अध्याय भी होने वाले हैं। अभी 4 अध्याय पे हम पहुँच गए हैं, आगे धीरे चल के हम आपको पूरे अध्याय के वस्तुनिष्ठ इसी प्रकार से डालते रहेंगे और हम विज्ञान, सामाजिक इन विषयों की भी वस्तुनिष्ठ डालने वाले हैं। तो आप लोग वे भी क्वेश्चन देखें जिससे आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। धन्यवाद बच्चों।